ईर्खा दे कारण सिम्पटम्स है, लोग अपने दुखों तो इतने दुखी नहीं हन जितना दूजियां दे सुखा तो दुखी हन। अब डड्डू की तरह उबल रहा है स्लोली स्लोली, समझ नहीं आ रही वाई डू आई कंपेयर, वाई शुड आई कंपेयर, मैं अपने आप को क्यों जला रहा। कितनियां सारिया मावां नूं घर अंदर यही प्रॉब्लम है, वो 24 घंटे हिटलर बनिया रहंदियां। क्यों? किट्टी में जाऊंगी वहां पर लोग पूछेंगे, बिरादरी में पूछेंगे तेरे काके दे नंबर कितने आए, और आप जल रही है, सारे घर नूं मुसीबत पाई हुई है, बच्चे नूं चैन नहीं लैन दे रही है, उत्तों उत्तों बोर्ड दे एग्जाम्स ने, उत्तों ढेर सारा कंपटीशन पाया होया है, और एक कोई बाबा जी, कोई संत जी, कोई पीर जी, कोई फकीर जी, कोई धार्मिक स्थान, कोई माला, कोई मंत्र, कोई तांत्रिक ढूंढ रही है। इनू ये नहीं पता मैं अपने वायरस कीड़े ईर्खा दे कारण पूरा घर बर्बाद कर रही हाँ। लोगों को कोलाइटिस हो जाती, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना, होर भी बड़िया बीमारियां शुरू हो जाती ने। पर ये कोई तांत्रिक ढूंढ रही है, लोगों दे दुखा सुखा तो दुखी, जेलस फ्रॉम अदर्स। ईर्खा नाल नफरत अते झगड़ालू बिरती दा सुभाव हो जाता है। दिन रात अते सुपने विच भी बदला लैण दे ख्यालों कारण वैरी, तलखी, एनमिटी, दुश्मनी का सुभाव बनता जाता है। जेलसी लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस। इसका मतलब आज जो वायलेंस हो रही है इसके पीछे कंपटीशन, और किसी की कामयाबी में कहीं कोई पंगा हुआ, कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सका, जिसको हुआ उससे जेलसी शुरू हुई और वायलेंस शुरू हुई। सो आज की वायलेंस के पीछे भी ईर्खा, जेलसी, बीमारी ही रूट कॉज हो सकती है। काश अगर हम सोचें। ईर्खा कारण होरना दी तरक्की वाह वाह वेख के बेचैनी होती है। सक्सैस एंड फेम दूसरिया का देख के ईर्खा नाल निंदक सुभाव बनता है। दूजे की निंदा करनी, बैक बाइटिंग करनी, लेग पुलिंग करनी, ये सब वायलेंस है। कारण ईर्खा। अगर हमारे सामने कोई बोले वो फलाना बंदा भगवान को प्राप्त हुआ है, फलाने ने स्पिरिचुअलिटी को अटेन किया, फलाना बहुत शरीफ है, ईर्खा के कीड़े को पसंद नहीं है। इमीडिएटली वी विल फाइंड आउट कि उसके अंदर की कमी है, और तुमको गलत फहमी है, मैं जानता हूं उसको। सो ईर्खा नूं बड़ी बेचैनी होती है। ईर्खा नाल निंदक सुभाव बनता, डिफेमर एंड बैकबाइटर। ये नशा है, ये बेहोशी है, दिखावा, शो ऑफ, दिखावे जैसा कुछपन ईर्खा के कीड़े तो ही जन्म लैंदा है। सो ईर्खा वाला की करता है, हमेशा यह कहता रहेगा ओ ऊपर वाले पता नहीं खुदा कब नीचे आएगा, भगवान, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह पता नहीं इस धरती पे कब न्याय होगा। ईर्खा वाला यो टिंडोरा पिटदा रहंदा, हमेशा कहता है जदों रब गुण वंड रहा सी ना, असी लगदा ओदी मझ मारी सी, हमारी किस्मत खराब है, हमारे घर पुत्र नहीं हुआ, हमारे ये नहीं हुआ, हमारे बच्चे निकम्मे निकले हैं, ये वो। हमेशा ना रब नूं कहानी वंड वाला करार करते रहते हैं ईर्खा वाले, मेरे समेत। सो रब वालों कहानी वंड का ढंडोरा पिटदा कि गुण ते तरक्की मैनू नहीं दिते, बिकॉज थैंकलैस, नो ग्रैटिट्यूड। सैल्फिशनेस गिव्स बर्थ टू जेलसी। खुदगर्जी नाल ईर्खा शुरू होती है। ईर्खा सानू कित्थे तक लै जाती है?
ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਸਕਸੈਸ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਮਿਸ ਜਜ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ करना, किसी दी कमाई नू कहना कि ये ब्लैक मनी कमाई है इन्होंने। ओए मैं बाहर बैंकॉक रहा, सिंगापुर रहा, अमेरिका रहा, मैं देखना लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, पर किसी को 20 25 30 50 साल भी हो गए हैं, लेकिन कोई 5 साल पहले गया है या 2 साल पहले गया है, ही गॉट सक्सेस, उसको जॉब अच्छी मिल गई या बिजनेस अच्छा मिल गया। बाकी ਜਿਹੜੇ 25 30 साल 50 साल पर ओए असी इत्थे इन्ने सालों के आए हुए हाँ, इसने जरूर कोई हेरा फेरी की होगी। दूसरे दी कामयाबी नू शक दे नाल देखना और उसदे पैसे नू हमेशा ब्लैक मनी करार करना। सारे अमीर जरूरी नहीं है ब्लैक मनी कमाते होन, तुसी ट्रूली प्रॉपरली सिंसीयरली बिजनेस करो, वन कैन मेक मनी, लेकिन हर किसी नू ब्लैक मनी दा लेबल करी जाना, अदर्स अर्निंग लेबलिंग ब्लैक मनी, ਇਹ ਈਰਖਾ वाले ਦੀ आदत ਹੁੰਦੀ है। ਈਰਖਾ वाला ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ खुशी ਲੈਂਦਾ है, ਭਾਵੇਂ अपना कुछ सवरे ना और भावें विगड़ भी जावे। सो ईरखा दे विच ना दूजे दिन असी कोई कंपैरिजन और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना, ईरखा तो बचना है। पर तुसी एक गल नू महसूस करके देखो, प्लेन जा रहा है, पायलट ने अनाउंस किया मेरे प्लेन में 15 नंबर सीट के नीचे और एक मैं पायलट के पास, इस प्लेन में टोटल 2 पैराशूट है, 15 नंबर सीट वाले की सीट के नीचे और एक मेरे पास। और अफसोस की बात है प्लेन में और कोई पैराशूट नहीं है, प्लेन 5 मिनट के बाद गिर जाएगा, इसलिए आप अपना इंतज़ाम कर लो। पैराशूट मैं खोलता हूँ, देखो ऐसे खुलता है, 15 नंबर सीट वाला ते खुश, मिस्टर एक्स 15 नंबर सीट वाला खुश कि अच्छा पैराशूट ऐसे खुलता, मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था, पर आज तो जान पे बन आई है और शुक्र मेरे पास पैराशूट है। उसने अपना पैराशूट निकाला और बिल्कुल वैसे ही ऐसे पैराशूट खोल लिया। अब पैराशूट खोल के वो जंप कर गया, आराम से ऐसे आ रहा है। और लोगों ने देखा, एक ने सोचा यार अगर ऐसे कुछ खोलते हैं, उसने अपनी धोती को खोला और ऐसे यू बना के ऐसे खोल के पकड़ के जंप किया। इट डजंट वर्क लाइक पैराशूट बट अ बिट इट सर्व्ड द पर्पस। पर तीसरे बंदे ने देखा अबे मेरे पास तो धोती भी नहीं है, मेरे पास पैराशूट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरे बंदे ने सोचा अच्छा ऐसे कोई 2 चीज़ को पकड़ते हैं। उसने अपना कोट उतारा, कोट की दोनों बाजू को पकड़ा और प्लेन से जंप कर गया। दोनों बाजू ऐसे पकड़ के ऐसे जंप किया। कोट में तो कहीं हवा नहीं भरती ना, वो बड़ी तेजी से धरती की तरफ ऐसे जाने लगा, स्पीड से वो जा रहा है, बाकी लोग गिर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 15 नंबर सीट वाले पैराशूट वाले के पास से निकला ना, उसने देखा ओए शू स्पीड में इतनी तेज। यू नो व्हाट ही सेड, ओए हमारे साथ रेस। पैराशूट छोड़ दिया। असी बिल्कुल एंची कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह ही जैलसी विच अपना विगाड़ कर रहे हैं। ईरखा वाला होरना दे विगाड़ तो खुशी भी लैंदा है, भावें वो कर सके या ना सके, लेकिन अपना कुछ सवरे या ना सवरे विगाड़ लैंदा। डिस्ट्रक्टिव सोच है, दूजियां तो हमदर्दी लैण लई कई बारी मनुख बीमारी सहेड़ना चाहता है। कभी तुसी हॉस्पिटल जाके देखना, 2 मरीज होए ना, एक मरीज के बहुत सारे रिश्तेदार उसे देखने आते हैं, दूसरे को कोई देखने नहीं आता, इसको जेलसी शुरू।
हुणे कंपैरिजन कर रहा है, ओ यार काश मैं इतना बीमार होता। हाँ हाय होया किया ईर्खा, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ये मन जलिया दूजे दोए। साथ संगत, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भैन भरावो, मेरी मातावो, मेरे पिताजी और मेरे बच्चे समाज जो भी हो तुसी सारे, इस दे बारे ना जरा ध्यान दे नाल सोचते जाओ कि असी की करते जा रहे हैं। हुण अपने नाल रिलेट करते जा रहे हैं ना, तो शायद ईर्खा तो छूट जाइए। लेकिन असी अपने पड़ोसी दे नाल जिहड़ा वैर पाया होया है ना, जो ईर्खा दा कंपैरिजन कीता होया है, उहदे नाल अपना नुकसान करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर इल्यूजन है कि एक बंदा भगवान जी का तप करता है और भगवान जी खुश हो जाते हैं। भगवान जी बोलते हैं मांग, क्या मांगता है? कहता है मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पड़ोसी के पास जो कुछ हो मुझे उससे आगे रहना है, मुझे उससे डबल ही चाहिए। भगवान जी ने कहा अच्छा, और कहता है इसके अलावा मैं पड़ोसी के बारे में जो कुछ कहूं उसको चाहे दे देना, वो भी आपका बंदा है, पर मेरे को उससे डबल मिलना चाहिए। सो इसने बोला मेरे पास एक कार होनी चाहिए। पड़ोसी को एक कार मिल गई। अब इसने सोचा मेरे पास दो होंगी तभी वर पूरा होगा। इसने कहा देखो मेरे पास दो कारें हो गई, ठीक है, पड़ोसी के पास एक कार, मेरे पास दो कारें। मेरा 10 लाख रुपए का लॉटरी निकलनी चाहिए, पर पड़ोसी की निकलेगी तो इसकी निकलेगी ना। तो पड़ोसी की 10 लाख की निकली, तो इसने कहा अगर मेरी 20 की निकली तो मेरा वर पूरा, सो इसकी 20 की निकल गई। अब ये बहुत खुश है, जो मैं मांगता जा रहा हूँ भगवान जी देते जा रहे हैं, पर मेरे को एक ही शर्त थी, पड़ोसी से डबल। ईर्खा, जेलसी। तो एक दिन इसको पड़ोसी से कुछ नफरत पैदा हो गई। इसने उस नफरत में ये बोल दिया कि पड़ोसी का घर के बिल्कुल आगे एक कुआं होना चाहिए ताकि गिर जाएगा, मरेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके घर के आगे 2 कुएं हो गए। अभी इसने सुबह उठ के देखना था, इसने सोचा वो हो सकता पड़ोसी वो एक कुआं देख के शायद बच के निकल आए, या फायर ब्रिगेड वालों को बुला ले, आर्मी को बुला ले, बच ना जाए, देख ही ना सके और डूब जाए। इसने साथ में दूसरी चीज मांग ली, पड़ोसी की आंख एक तोड़ दो, काना कर दो। इसके 2 कुएं हो गए, दोनों आंखें गई, डबल जो होना था। हम जब दूसरों का कुछ बिगाड़ते हैं अपना डबल नुकसान होता है। वो डबल नुकसान डड्डू की तरह हम ईर्खा से जलते हुए, हमको पता नहीं लगता है, लेकिन हमको मटेरियल वर्ल्ड में लगता है हम जीत गए। अपनी योग्यता ते बेपरोसगी ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ योग्यता ਤੇ शक, ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਾਰਟਸ ਡਿਊ ਟੂ लो ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ। ਇਹਦਾ मतलब सानू सैल्फ एस्टीम हाई करनी पेगी, अपनी योग्यता बढ़ानी पेगी। अपनी योग्यता नॉट सब्जेक्ट टू अदर्स। कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, पति को उठा के मुसल्ला मारना पड़ेगा, इमाम दस्ते का। अपनी योग्यता बढ़ानी पेगी, अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करनी पेगी। स्वैमान, स्वाभिमान, दूजियां की प्रशंसा का सुभाव ना होना। नो एप्रीसीएशन फॉर अदर्स, डिससैटिस्फाइड ड्यू टू कंप्लेनिंग नेचर। जदों असी दूजियां नू एप्रीशिएट नहीं करते, हाँ ਇਹਦਾ मतलब पिछे कोई ईर्खा है। ਇਹਦਾ मतलब ईर्खा तो छुटन वास्ते सब तो पहला काम यह करना चाहिए, दूसरियां नू एप्रीशिएट करन दी आदत पाइए, आदत सीखिए। वो चांस को कभी भी मिस ही ना करो। Whenever you get any time, any chance, 24 hours, any single moment, don't miss that chance to appreciate others.
आदत अपने आप ਨੂੰ ਪਏਗੀ कि मैं कंप्लेंट नहीं करनी, मैं नुक्स नहीं कढ़ना, मैं शिकायत नहीं करनी। मनु हमेशा दूसरिਆਂ ਨੂੰ एप्रीशिएट ही करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर तक हाथ ना पहुंचे लोमड़ी का, तो लोमड़ी बोलते अंगूर खट्टे हैं। हमारी जहां तक प्राप्ति ना हो, हम बोलते हो जी ये सब दुनिया माया है, आखिर तो एक दिन मरना ही है। अंगूर खट्टे वाली जो आदत कह रहे हैं ना, इसके पीछे ईर्खा बीमारी है, ना कर सकन दी, ना प्राप्ति दी बीमारी, अपने उत्ते शक, शायद मैं ये अचीव नहीं कर सकता। छाती ते सप लेटना, किसी दी भी कुछ भी तरक्की देख के, कुछ भी वड्याई देख के बर्दाश्त न कर सकना।